अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और मैं हूं आपकी मेज़बान सुबज़िया। नजर डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। कराची ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन असलम खान ने कहा है कि KG एक राज्य के माशी माशरती तालीमी हकूक़ के लिए जदोजहद करती चली आ रही है। मारूफ सर्जन डॉक्टर अमजद गुलजार के रहायशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कराची ग्रैंड अलायंस की तंजीम नू का बाज़ाब्ता ऐलान किया, जिसमें चीफ पेट्रन डॉक्टर अमजद गुलजार को बनाया, जबकि चेयरमैन मोहम्मद असलम खान, वाइस चेयरमैन यूसुफ अमाम और जफरुल जमील, सेक्रेटरी जनरल SM ज़मीर, डिप्टी सेक्रेटरी मंजूर शेख, मीडिया सेक्रेटरी तहसीन कमाल, यूथ विंग के इंचार्ज अब्दुल राहिल खान को मुंतखब किया गया है। चेयरमैन ने खिताब करते हुए बताया कि मकामी वसाइल पर मकामी क़यादत के ज़रिए मकामी मसाइल के हल के हसूल के लिए हम मुतालबा करते हैं कि कराची को फौरी तौर पर खुद मुख्तार मुकामी हुकूमत पर मुश्तमिल डिवीज़न करार दिया जाए। बदनाम इस्माना कोटा सिस्टम को जो 50 साल से सिंध के शहरी नौजवानों की तालीमी रोज़गार के कातिल निज़ाम को फिलफूर ख़त्म किया जाए, वरना हकूक़ के हसूल के लिए अवामी जदोजहद का आगाज़ शुरू हो जाएगा। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर सर्कल रेलवे K4 के लिए हंगामी बुनियादों पर रकम का ऐलान किया जाए और हर यूसी को शहर कराची की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए मुहैया किए जाएं। अफसोसनाक बात यह है कि 2024-2025 के बजट में सूबाई और वफाकी हुकूमत ने कराची की तरक्की के लिए कोई बजट नहीं रखा। सिंध, खासकर कराची, जो फेडरल गवर्नमेंट को 60% से ज़्यादा कमा कर देता है, उसका भी इसकी कमाई का 15% उसकी फलाह बहबूद इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखा जाए और सिंध गवर्नमेंट जिसके बजट का 90% कराची मुहैया करता है, उसका 50% कराची की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, हस्पताल, स्कूलों, कराची के नौजवानों के रोज़गार के लिए रखा जाए। कराची के मुकामी लोगों को पुलिस में भर्ती किया जाए। एक साथ खड़े होंगे। यहाँ पर कौमियतों की बुनियादों पर जब लड़ाया गया था, अब अगर हम एक साथ खड़े होंगे, हमारी कोई कौमियत नहीं है, हम सिर्फ कराची आइड है। जब हम ये फैसला कर लेंगे कि हम सिर्फ कराची के लोग हैं और कराची के लिए जद्दोजहद करेंगे। आप देखें ना, यहाँ जितने भी लोग हैं, यहाँ पर तकरीबन आप समझ लें 50 लाख पंजाबी रहते हैं। यहाँ से अब वापस नहीं जाएंगे। यहाँ तकरीबन कोई सराइकी और पंजाबी मिला के तकरीबन कोई 60-65 करोड़ जो है ना, लाख जो है वो पठान रहते हैं। वो यहाँ से अब वापस नहीं जाएंगे। उनको सबको हमें आपस में लड़ाया जाता है। जैसे हम लड़ते रहेंगे और देखें आप फायदा, यानी ये शहर कराची 2 करोड़ अफराद का बोझ उठा रहा है, जिनका नाम का जो है ना वो सेंसिस में नहीं है, उनका अपने अपने सूबों से उनका खर्च कराची उठा रहा है। उनकी सीटें कराची में नहीं है। अगर वो यहाँ पर सेंसिस में उनका नाम आए तो सीटें कराची से बनेंगी। कराची को फायदा होगा, सिंध को फायदा होगा। NFC अवार्ड जो है, जो लोग पैसे हम खर्च कर रहे हैं यानी सिंध गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही है NFC अवार्ड में, पैसे खर्च कर रही है इन लोगों पे। अब हमने बहुत तेज़ी से इस तहरीक को आगे बढ़ाना है और इंशाल्लाह ताला कराची ग्रैंड लाइन्स में हम बहुत तेज़ी से शमूलियत हो रही है, नौजवानों की भी। हमारा यूथ विंग जो है मुतहरिक हो चुका है। अब इंशाल्लाह ताला यूथ विंग के थ्रू हम तहरीक चलाने जा रहे हैं कोटा सिस्टम के खिलाफ, स्पेशली कोटा सिस्टम और महंगाई और के इलेक्ट्रिक का जो अजाब है, ये इसके ऊपर जो है हम बहुत जल्द इसकी तहरीक चला रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और इसमें अल्लाह ताला चाहा तो हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से हमसे अवामी राब्ता मुहिम भी हम शुरू कर रहे हैं और इसमें इंशाल्लाह ताला इस कोटा सिस्टम का। तो अभी तो मैंने ये सोए शेर को जगाया है, हमें तो पता ही नहीं था। ये तो पहली दफा ही असलम भाई आए, उन्होंने कहा कि आप आगे आगे बढ़ें, फिर देखें अब तमाशा हल होगा क्यों नहीं होगा हल। क्या हमें पता नहीं है कि हल क्या है? हमें अच्छी तरह पता है, छोटे अल्फाजों में बता रहे हैं, हमें हल भी पता है इसका। अभी मेरे साथ जो खड़ा है, ये मेरे जनरल सेक्रेटरी है, मेरे बचपन का साथी है, ये पुराना सिंधी है। इसकी माँ भी यहाँ पैदा हुई, 1930 में पैदा हुई है। 5 पुश्ते हैं, ये कराची से है, ये सिंधी हैं। में फरमाया था, यकीनी तौर पे ये इस्तेसाली निज़ाम भी बहुत पुराना है, लेकिन इस इस्तेसाली निज़ाम से टकरा करके जिद्दोजहद करने वाले भी लोग पुराने हैं। तो कभी निज़ाम फ़ौक़ियत आप पे आता है और कभी वो जिद्दोजहद करने वाले फ़तह हासिल कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा काम तो जिद्दोजहद करना है, हक़ की आवाज़ उठाना है, इस्तेसाल के ख़िलाफ़ अलम बुलंद करना है। इंशाल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर होगी। हम नहीं होगी तो अगली नस्ल को मिलेगी। उसका जो है, जो हम काम कर रहे हैं या आज जिसके लिए डॉक्टर साहब आए ना या असलम खान साहब ने आवाज़ें उठाई हैं, तो अगर हम नहीं उठा सके तो अगली नस्ल उसका फ़ायदा उठाएगी। लेकिन कम से कम कोई हम अगली नस्ल को ये तो बता जाएं कि हमने तुम्हारे लिए